जय हिंद बच्चों, वितान क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। और बच्चों, अभी तक हमने बोर्ड की परीक्षा में बड़े प्रश्नों को कवर किया है। हमने माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों को वीडियो में कवर किया है। और पिछले वीडियो में हमने ग्राफ को कवर किया। जिन्होंने भी पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो जाके देखें, आपको एक बार में ग्राफ समझ में आ जाएगा। और अब जो मैं टॉपिक ले रहा हूं वो है 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है, जिस प्रश्नावली में से त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में से एक बच्चे ने कमेंट किया था सर उनमें से जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको आप कवर करो। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि 3-4 क्वेश्चन यहाँ कवर करूं और फिर जो आगे की क्लासेस होगी उनमें मैं प्रश्नावली वाइज चलूंगा, उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कवर करूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए और शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो। तो वो है आपनो सर्वसमीकरणों क्वेश्चन और बहुत बार परीक्षा में आयो भी है। तो एक आधो सवाल लिया और अपनी लैंग्वेज में राजस्थानी में आप समझ का कोशिश करें, क्योंकि बच्चा का लेवल तक उतर है और बड़ तक जब कोशिश करूं। और बच्चा कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी क्लास में देख रहे हो। दोनों में कोशिश करूं, दोनों में समझा कि अब देखो अपन और सवाल है cos a बटा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा cos a बराबर 2 sec a। वो है आपनो लेफ्ट हैंड साइड और वो है राइट हैंड साइड बराबर का आगे वो है बायां पक्ष और वो है दायां पक्ष। अब अपन काय करना, एक साइड हल करनी है और उत्तर दूसरो। कई बार यहाँ दोनों साइड हल करना पड़े जरा उत्तर आवे। एक माइंड एक साइड हल करा और ये उत्तर निकालना अपन। तो आपस चला अपना प्रश्न में। तो यहाँ सवाल क्या आपके cos a बटा 1 प्लस साइन a और 1 प्लस साइन a बटा cos a। तो यहाँ लिख दो एक बार वापस, cos a बटा 1 प्लस साइन a और 1 प्लस साइन a बटा cos a। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, लघुत्तम लेना है, एलसीएम लेना है। लघुत्तम देखो 1 प्लस साइन a अलग संख्या है, cos a अलग है, दोनों अलग अलग। तो ये लिख दो cos a और 1 प्लस साइन a दोनों लिख दो। आप दोनों संख्या लिख दोगे cos a और 1 प्लस साइन a। अब आप क्या करना कि और जो 1 प्लस साइन a है के नीचे इको भाग ना दोनों में दो। दोनों में अपन ध्यान है इसका भाग जब इन दोनों में देंगे तो 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन a कट जाएगा। अब जो संख्या बची वो ऊपर वाले से गुणा हो जाएगी। तो 1 प्लस साइन a का इसमें भाग दिया तो 1 प्लस साइन a, cos a बच गया, cos a ऊपर वाले को, यहाँ cos a पहले था, देखो cos a तो पहले होट इको भाग दियो जना cos a बच्चों को और लिख दो गुणा cos a। अब देखो इको भाग दिया cos a को, किक में भाग दिया दुनिया को में भाग दिया। cos a का भाग इन दोनों में देंगे तो cos a का भाग इसमें दिया तो cos a से cos a कट गया तो क्या रहा 1 प्लस साइन a। अब 1 प्लस साइन a को ऊपर वाले 1 प्लस साइन a से गुणा करना है। तो जब दोनों सेम संख्याएं हो 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a, तो इसको गुणा ऐसे लिखना है 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। कभी कभी जल्दबाजी में क्या करते हैं अपन, ऐसे 1 प्लस साइन a आ गया और 1 प्लस साइन a आ गया, इन दोनों गुणा करना है तो शॉर्ट में बोलते कि ऐसे लिख देंगे 1 प्लस साइन a स्क्वायर। ऐसे नहीं लिखना है आपको, अगर ऐसे लिख दिया तो वही सवाल गलत हो जाएगा आपको। तो आपको ध्यान रखना था कि सेम संख्या 1 प्लस कोष्टक में 2 संख्या है सेम है, एक अचर एक्स वाई है जो भी है, जब भी वन गुणा करे तो बाबा स्क्वायर लगा सूत्र लगा करना पड़े। अब देखो cos में cos गुणा कर तो cos स्क्वायर a। अब इन गुणा किया करा तो इसके लिए एक सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब कोई भी दो संख्याएं कोष्टक में हो तो उनके वर्ग का सूत्र है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। यानी दो a और b का होल स्क्वायर सूत्र था याद करना है तो a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अब देखो ओ है पहलो और दूसरा पद, यानी ये पहला पद आपका और ये दूसरा पद। ए को आप मान लो पहला पद और बी को मान लो दूसरा पद। तो ये पहले पद का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, उसके बाद सूत्र क्या कह रहा है 2ab, तो 2 गुणा 1, ये ए है ये पूरा नहीं है, अपन ये 2 ही हल कर रहे हैं, ये ए और ये बी। तो 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद साइन ए और दूसरे पद का होल स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर। आपको बट्टे में जो संख्या हर में जो संख्या उसमें कुछ नहीं करना है, सेम लिखनी है।
हर में जकी संख्या है बिन छेड़नी को नहीं है, सेम टू सेम ही चालवा दो आपने गाड़ी। अब देखो कोस स्क्वायर ए और तो प्लस एक को स्क्वायर। अब देखो एक को स्क्वायर काहे हुई, स्क्वायर को मतलब है कि एक ने एक को गुणा कराना किताब है, दो को स्क्वायर को मतलब है दो ने दो गुणा करना, तो एक को स्क्वायर एक ने एक गुणा करना एक ही है, दो ने एक को गुणा कराया, दो को पावर एक बार बोले दो, दो ने साइन गुणा कराया, दो साइन ए, साइन को स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बट्टा हर में कोई चेंज कौन करना जी। भारत का नक्शा श्रीलंका चालन साथ सागे बे आपने वो हर चलाना सीधो भारत का नक्शा श्रीलंका साथ साथ चला करे, हमेशा कोई से नक्शा देख लो तो बे आप हर में एक बार कोई चेंज कौन करना, ऊपरला हल हो गया तो ऊपरला चालवा दो। अब देखो तीन सर्व समीकरण जगह को मान एक हुए, किसी तीन सर्व समीकरण लिख दो ऊपर में, तीन सर्व समीकरण एक तो है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर एक, साइन को स्क्वायर और कोस को स्क्वायर हुए, दोनों का स्क्वायर लगेगा और बीच में प्लस चिन्ह है तो बी को मान एक हो जाएगा। अब जरूरी को नहीं कि पहले साइन स्क्वायर हुए, अगर पहले कोस स्क्वायर ए है और पद साइन स्क्वायर है तो भी प्लस चिन्ह है तो बी को मान एक हुई, माइनस में हो जाता कौन कर सकते हैं। दूसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए को मान भी एक हुई, यानी कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कोट स्क्वायर ए जट भी आई बी को मान आप एक लिख सका, लेकिन पहली कोट स्क्वायर नहीं हो सेम ही होनो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर। तीसरी सर्व समीकरण है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक और टेन जब भी माइनस में हमारे स्क्वायर में दोनों है तो हम मान में एक बार। तीन सर्व समीकरण आपके साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इसका मान एक होगा, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर जहां भी आ गया उसका मान एक होगा और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जहां भी आ गया उसका मान एक होगा। ये तीन मेन सर्व समीकरण और बाकी सूत्र इनमें से निकले हुए सब। अब आपको क्या करना है, इनमें जो सर्व समीकरण बन रही है वो बना दो, इनमें जकी सर्व समीकरण था सूत्र वो बने वो कोई बना दो। तो अपन ध्यान रखें साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए आ सर्व समीकरण 8 बन गई, कोस स्क्वायर है साइन है नजदीक कर दिया, प्लस में अगर आप क्रम चेंज कर रहे हैं कोई को आगे लार कर रहे हैं तो प्लस चिन्ह सब रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे दोनों सेम रख दिया, साथ में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर सारा सभी का बना दी। अब प्लस एक प्लस दो साइन ए तो प्लस एक प्लस दो साइन ए बट्टा वो हर में कोई चेंज नहीं करना, आपको सेम रखना है कोस ए प्लस साइन ए। अब ये सर्व समीकरण मान क्या होगा, इसका मान होगा एक। तो यहां जब भी आप सूत्र लगा रहे हो आगे लिख दो कोष्टक लगा के मंझला कोष्टक जो भी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और इसका मान होगा एक। तो इनकी जगह क्या लिखना है, आपको पूरे कोष्टक को हटाना है और इनकी जगह थाना लिखना है एक। ये मतलब वो पूरा हटो और इनकी जगह थे लिख दे एक, पर दिमाग मत लगा जो कि एक हटवायो और बताऊं थाने एक पूरा कोष्टक को मान एक वो हट जावे और इनको मान एक आ जाए प्लस एक, ये दूसरा आगे एक है और दूसरा दो साइन ए और बट्टा कोस ए हाल तक हर में लास्ट तक की कौन चेंज करा एक प्लस साइन ए, यानी इस सर्व समीकरण का मान एक हो गया प्लस एक प्लस टू साइन ए और हर में कोई चेंज नहीं हुआ, एक और एक हो गए दो प्लस दो साइन ए बट्टा कोस ए और एक प्लस साइन ए। अब ऊपर वाले में आपको कॉमन लेना है, उभयनिष्ठ जो संख्या है वो आप बाहर ले सकते हो। तो उभयनिष्ठ संख्या है दो का दो में भाग दिया एक बार, यहाँ एक आ गया, यहाँ एक लिखना है ऐसे नहीं, इन दो को हटा दिया ये केवल ये संख्या लिख दी। दो का उभयनिष्ठ मतलब आपने दो बाहर निकला, दो का दो में भाग देंगे एक, फिर दो का इसमें भाग देंगे तो रह गया साइन ए और बट्टे में कोस ए और एक प्लस साइन ए। अगर हर में और अंश में सेम संख्या है और दूसरा चीज प्लस नहीं है तो आप काट सकते एक प्लस साइन ए पूरा कोष्टक, ये पूरा कोष्टक कर दिया, इसका भाग लग गया। अब क्या रह गया, ऊपर दो रह गए, दो बटा कोस लिख दो या दो गुणा एक बटा कोस लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। दो को एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा। अब एक बटा कोस किसका सूत्र होता है, एक बटा कोस ए, ये सूत्र होता है सेक ए का। किसका होता है, सेक ए। तो इसकी जगह अपन सूत्र लगा सकते हैं दो सेक ए। अब हमें सिद्ध क्या करना था, दो सेक ए, वहां आपने आ गया दो सेक ए, तो बराबर में लास्ट में आप लिख दो बराबर
RHS। RHS का मतलब ये मतलब एचएस का हनुमंत सिंह है। एचएस का मतलब है राइट हैंड साइड, यानी ये राइट हैंड साइड है और ये इसके बराबर आ गई और ये अपना प्रश्न पूरा सिद्ध हो गया। अब देखो अगला सवाल ले रहा हूं मैं। ऐसा सवाल है जिसको दोनों साइड से हल करना है, राइट हैंड साइड भी हल करना है और लेफ्ट हैंड साइड भी हल करना है और दोनों को हल करने पर उत्तर आएगा। तो अब इसको हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इसको यहाँ क्वेश्चन में इसकी जो एक आपकी बुक में क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ वाम और दक्षिण पक्ष दोनों को हल कीजिए। तो पहले अपन ले रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाला 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए। अब थे कहीं करो 1 प्लस सेक ए, थोड़ा सोरो कर ले, वहां थोड़ा सोरो किया लिखा है इनके, अपन गलती नहीं हुआ बट्टा के नीचे बट्टा लिखे 1 प्लस सेक ए और भाग सेक ए लिख दो। ये लिखो ना जा क्या गलत कौन है, यानी आप इसको ऐसा लिखोगे तो आपकी गलती नहीं होगी। अब क्या करना है आपको, यहां सेक ए का सूत्र लगाओ आप। सेक ए का क्या सूत्र है, 1 बटा कोस ए। ये क्यों लगे, क्योंकि यहां कोस ए आगे तो इसको कोस ए में बदलेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो यहां लिखो 1 प्लस 1 बटा कोस ए भाग, यहां भी सेक है तो सेक की जगह हमने लिख दिया 1 बटा कोस, और यहां भी है तो 1 बटा कोस ए, यानी सेक ए जट लिखे ने बट थे सूत्र में माए 1 बटा कोस लिख दो। आएगी समझ में। अब देखो कोस ए दिखे वो कोस ए है। आप दोनों का लघुत्तम ले रहे हैं, लघुत्तम को मतलब वो होगी एक नीचे की संख्या को तो आप 1 मान लो, नहीं मानो तो थे कोई अति समस्या, और नहीं मानो तो भी 1 जोड़ो, यानी एक नीचे 1 और एक नीचे कोस ए, एक कोस ए को लघुत्तम कोस ए है। अब 1 को भाग कोस ए में दियो तो कोस भाग कोस में 1 गुणा करे को मतलब 1 की जगह थे लघुत्तम लिख दो। तो ये भी समझ सको इनसे की संख्या का लघुत्तम आई है और लघुत्तम 1 है तो 1 की जगह लघुत्तम लिख दो। अब कोस को कोस में भाग दियो एक बार, 1 में 1 गुणा करे 1, यानी इस कोस को इस कोस का इस कोस में भाग दिया तो एक बार गया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया। अब यहां क्या करेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे, और देखो जब भाग का चिन्ह गुणा बदलाने जना जाए मतलब यो कि नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे, तो कोस ए और बट्टा 1, ये कोस है तो ऊपर चला जाएगा और ये 1 आ जाएगा नीचे। अब क्या करना है, कोस ए प्लस 1 ये रहेगा, यहां देखो गुणा में तो ये ऊपर वाला कोस ए और ये कट जाएगा, गुणा दोनों, ये यहां नीचे भी कोस ए ऊपर भी कोस ए, तो ये दोनों कट गए। ये नहीं काटना है क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, अब दोनों के बीच प्लस को चिन्ह तो आने कौन काटना, कोस ए प्लस 1 ये उत्तर आ गया अपना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अथवा 1 प्लस कोस ए, ये हल हो गया। क्या हल हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हल हो गया। अब करेंगे राइट हैंड साइड, यहां लिख देते हैं राइट हैंड साइड RHS। राइट हैंड साइड कौन सा है, ये साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। अब देखो अपन उत्तर लेना है, उत्तर तो अपन दिखे जब पैदल चलना, कई बार पैदल चालवा काम पड़ जाए तो अपन गांव अंधेर हुए कटी जा रहा तो गांव दूर ढाणिया की रोशनी दिखे, ढाणिया में लाइटा जुड़ती दिखे, तो अपन क्या कर रहे हैं, हाँ ढाणी हमारी है। तो भाई अपन ने देखो उत्तर तो लगा एक साथ 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए है तो सेम सो, ये मतलब इन हटाओ, साइन उत्तर में खोल लेना अपन, तो साइन उत्तर में नहीं लेवा खातर इन हटाओ, हटा रहे सूत्र लगो या जो कोस के रूप में हो, तो अपन एक सर्व समय का अपन ध्यान है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, और देखो वो तो सूत्र है। अब हो गया, अब देखो आपका सूत्र है सर्व समय का साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, लेकिन प्रश्न हो गया कि साइन हटाओ, तो साइन को मान देखो कहीं साइन क्या है कि साइन स्क्वायर ए और क्या मान मार्ग में कोस कौन रखना, साइन स्क्वायर को मान याद करना पड़ी तो कोस हटाना पड़ी, तो कोस हटो हटा तो कोई तो झेल ही, तो झेल ही कौन
वो अटो बटिन साइड में आ गए तो प्लस कोस स्क्वायर क्या हो माइनस को, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यानी जब हम साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए से सूत्र बनाएंगे साइन स्क्वायर ए का, तो उसका मान होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये सूत्र हम यहां रख देंगे, ये सूत्र साइन स्क्वायर की जगह, तो ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और बट्टे 1 माइनस कोस ए। अब देखो उत्तर तो दिखा, थोड़ा सा दिखा ये है कि देखो अर्थ तो प्लस ए अपन लेना है लेकिन अर्थ तो माइनस है, तो यहाँ पर कोई दिमाग में सोचो कि अपना प्लस आ जाए, तो प्लस आवा था ऊपर अपन एक ही चीज दिखे कि कोस स्क्वायर ए है। अब कोस स्क्वायर ए को मतलब ओ यो कि अर्थ अपन ए को स्क्वायर इन लिख सका, एक ने एक को स्क्वायर लिख सके, क्यों कि एक ने एक को गुणा करा ना, एक ही आए, और माइनस कोस ए का स्क्वायर। देखो इसको सूत्र के रूप में बदलना है, तो यहां हम क्या करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे, तो एक का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि एक को एक से गुणा करने पर एक आता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सका कोस स्क्वायर ए, तो इन पर लिख सका कोस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि वो कोस स्क्वायर कोस ए को होल स्क्वायर कोस स्क्वायर ए ही हुआ है, बट हम की कौन चेंज कर लो, हर में कोई चेंज नहीं करना आपको, 1 माइनस कोस ए। अब देखो सूत्र कहीं लगे, सूत्र लगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन ए मान लो इन बी, सूत्र देख लो किसो लगे, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पहला कोष्टक माइनस संख्या की होते तो ए मान लो इन बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो सूत्र लगे, वो 8वीं क्लास में आया और 10वीं में आया, 8वीं पढ़ रहा है, ए माइनस बी वो सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। जो भी सूत्र थे यूज करो, आगे लिख दो तो कोई भी चेक करना आसान नहीं रहे कि भाई वो सूत्र वो लगाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो सूत्र हुई ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब 8 लगाओ, कोष्टक और सूत्र ये कह रहे हैं कोष्टक का मान जगह संख्या में मान एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दो, कोष्टक का मान 12 की ये भी भूल जाओ दे, तो 1 माइनस कोस ए, यानी आप ये कह रहे हैं सूत्र के कोष्टक के अंदर की जो संख्या है, अंदर की संख्याओं को आप एक बार प्लस में लिख दो एक बार माइनस में, दो कोष्टक लगे हुए हैं यहाँ पे, तो 1 माइनस कोस ए और ए प्लस कोस ए बट्टा में 1 माइनस कोस ए। अब देखो ऊपर तो दो कोष्टक हम अलग अलग संख्या, नीचे एक, अब देख लो सेम है, अगर सेम संख्या तो आप उसको काट सकते हो, तो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट गया, तो क्या रह गया 1 प्लस कोस ए, आएगा उत्तर, यानी उत्तर आयो जाना सांस जीव में सांस आयो। हाँ, तो परीक्षा में तंग सेम टू सेम मिल जाए, साई ऑफ रिलीफ, यानी आप राहत की सांस ले सकते हो। जी हाँ, अब कौन धारा बचा 4 नंबर है, कट्ठी गलती नहीं छोड़नी है, तो 18 1 प्लस कोस ए आयो, 18 1 प्लस कोस ए आयो, तो आप अब लिख सका NHS बराबर RHS, ये राइट हैंड साइड या कहीं लिख सको बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, या LHS बराबर RHS। ये आपके दूसरा क्वेश्चन जो मैंने लिया, अच्छा क्वेश्चन है, दोनों साइड से हल किया है और थाना समझ आया हूं, बहुत अच्छा तरीका हूं और समझ में भी आ जी। तो ये दूसरा, तो अब आप लोग अपन लेवा तीसरा प्रश्न, यानी का महत्वपूर्ण प्रश्न ले रहे हैं, ए वर्गमूल या रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, और ई को उत्तर निकालना है सेक ए प्लस टेन ए। यानी जब भी थके रूट को प्रश्न आ जाए, वर्गमूल वाला प्रश्न आ जाए, तो भी एक ही चीज ध्यान रखनी है, आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, जब आपके वर्गमूल वाला प्रश्न आ जाए, जो हर में संख्या है, हर तो आप समझते हो, देखो ऊपर वाली वह अंश और नीचे वाली वह हर, तो हर के मान जिसकी संख्या लिखेड़ी है, बात तो दिक्कत है कि 1 प्लस साइन ए। अब देखो आप लेफ्ट हैंड साइड में समझाऊं तो बहुत इजीली समझ में आए था, लेफ्ट हैंड साइड वर्गमूल लगाओ 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, वो तो अपन लिखे सिद्ध करना है। अब देखो ध्यान समझो, एक लंबा वर्गमूल लगाना है, वो वर्गमूल 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। अब गाएगा 8वां चीज बताऊं था, जो आपके हर में संख्या नीचे संख्या है उसका विपरीत चिन्ह, अगर माइनस है तो प्लस लिखकर दो बार ऊपर नीचे लिख दो, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन, सेम लिखनी है, चेंज कौन करना है, यानी आपको चेंज नहीं करना है। अगर नीचे 1 माइनस साइन ए तो ऊपर या गुणा क्या करना है 1 प्लस साइन ए, और जो यहां लिखी है वो यहां लिखना है 1 प्लस साइन ए, बस। अगर यहाँ कॉस आ जाए तो आपको यहाँ कॉस लिख देना, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब देखो पांच वर्गमूल चिन्ह लगाओ, अब गुणा करो, हल करने को प्रयास करा आप। एक प्लस साइन ए, एक प्लस साइन ए गुणा करा। अभी एक क्वेश्चन में आयो के सेम संख्या जब भी आवे तो अपन कोष्टक लगा ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, वो आप कोष्टक लगा दियो। अब बट्टा में देखो हर में कहीं किन की गुणा कर a माइनस बी और a प्लस बी, यानी एक माइनस साइन है एक प्लस साइन है। जब भी अपन वो सूत्र लगावा a माइनस बी और a प्लस बी, अभी एक सूत्र आयो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो सूत्र है वो। ये भी पूछ सके a में दो संख्या है सेम संख्या प्लस माइनस में, तो आप पहली संख्या स्क्वायर कर दो दूसरी संख्या को स्क्वायर, यानी जब भी दो संख्या एक प्लस में और एक माइनस में आवे तो ए पहली संख्या स्क्वायर करते हो, बीच में माइनस चिन्ह लगाते हो, दूसरी संख्या स्क्वायर करते हो बस। तो पहली संख्या दोनों में एक है तो एक का स्क्वायर, वो सूत्र का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और माइनस दूसरी संख्या साइन ए का होल स्क्वायर। अब ऊपर की सूत्र लागी, अब देखो ऊपर की संख्या एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और वर्गमूल लगा हुआ है, सीधा ले सकते लेकिन बाद में लेंगे, एक बार इसको ऐसे पढ़ा रहने दो। एक प्लस साइन ए का होल साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे एक बार हल कर दो। अब देखो एक को स्क्वायर, एक साइन ए को होल स्क्वायर, साइन ए गुणा करा तो साइन स्क्वायर ए, ये देखो ना। अब वो एक सूत्र है सर्व समीकरण की, सर्व समीकरण एक माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हुआ कोस स्क्वायर ए करके। जब भी आपको जहां भी एक माइनस साइन स्क्वायर मिले उसकी जगह आपको कोस स्क्वायर लिखना है, ये सर्व समीकरण है। अगर आप साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, देखो दोबारा सर्व समीकरण बताई था ना, साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए मान एक है भी सर्व समीकरण निकल रही है, तो एक माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिखा आप कोस स्क्वायर ए, तो एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर ए लेते हैं। अब आप आसानी में आप वर्गमूल ले सका, वर्गमूल को चिन्ह हटा दें तो वर्गमूल लेगा पूरा होल स्क्वायर है। जब भी हम वर्गमूल लेते हैं तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ए प्लस साइन ए, और ये अकेली संख्या है, अकेली संख्या कोस स्क्वायर है, इको जब भी वर्गमूल लें तो स्क्वायर हट जाए कोस ए। अब देखो और ध्यान समझो एक बार पांचों समझो मत आने कि जब भी पूरा होल स्क्वायर है, सिंगल होता तो आप कौन करता पूरा होल स्क्वायर, तो वर्गमूल लेवा से होल स्क्वायर हट जी तो वर्गमूल हट गो, ठीक है अकेली संख्या स्क्वायर है तो एक भी हट गो, यानी ये कौन कर सकता आपका कि a प्लस आपने साइन स्क्वायर a है और b का वर्गमूल है तो इको आप वर्गमूल स्क्वायर कौन हटा सका, होल स्क्वायर हो तो हटा सका, या सिंगल संख्या हो तो b को वर्गमूल हटा सका। अब देखो आपका आयो a प्लस साइन a बटा कोस a, हमारी क्या है, अब ये कोस a इन दोनों के नीचे, अभी तक उत्तर नहीं आए तो दोनों के नीचे लिख दो, यानी एक के नीचे भी कोस a लिख दो, अलग अलग कर दो दोनों, वो कोस a एक के नीचे भी लिख दो प्लस साइन के नीचे भी लिख दो। अब ये दोनों सूत्र है, किसके सूत्र है, यहां लिख दो एक बटा कोस a, एक बटा कोस a सूत्र हो गया सेक a का, और साइन a बटा कोस a ये सूत्र हो गया टेन a का। ये दोनों सूत्र है, आपको याद होंगे तो सीधा उत्तर आ जाएगा। एक बटा कोस a जगह आप लिख दो सेक a, साइन a बटा कोस a की जगह लिख दो टेन a। अब देखो उत्तर देखो अपने क्या लाने थे, यही ये दोनों उत्तर लेना सेक a प्लस टेन a को, मतलब आप राजी खुशी ठेठ गंतव्य तक पहुंच गया, जहां ट्रेन पहुंचा स्टेशन पर में आपने ट्रेन शुरू हुई और ठेठ आप पहुंच रहा, बट पहुंच गया आपका उत्तर आएगा न्याल हुआ तो लिखो RHS और लिखो जो जीव सौ जी परीक्षा मान थे बोर्ड परीक्षा को सवाल मिलाओ और बहुत दौर मन है, सब बच्चा डर है सोना जी था उत्तर आए जने आनंद आएगा, तो वो आनंद 4 नंबर को है, देख लो आनंद था 4 नंबर को पढ़ी। तो सेक a प्लस टेन a बराबर RHS, जो राइट आप दाया पक्ष लिख सकते हो या RHS लिख सकते हो। ये था अपना सवाल, वर्गमूल वाला अलग सवाल था और इसी तरीके से समझाया है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेवा, साइन थीटा माइनस 2 साइन की घात 3 क्यूब थीटा भी कह सका, साइन की घात 3 थीटा भी कह सका, बट्टा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा। यानी आपकी को मतलब हो कि अपन को हल करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टेन थीटा उत्तर लेना है।
तो आप हल करा लेफ्ट हैंड साइड बहुत सोरो और सवाल तो बेजा सोरो बेजा सोरो मतलब ये देख बाम तो 3 घात थे दांडी का एग्जाम के मान हम दो लगे वो 3 घात को पाएगा लेकिन इस सवाल का मान की है ही कौन। अब देखो एक बार तो मैं सवाल वापस उतारूं साइन थीटा तो ये मैं सोचो लाइन हम का पूरा बोर्ड भरी को तो सवाल भी मोटा और तुम प्रश्न पास उतार रहे हो और हम एग्जाम उतारना पड़ी प्रश्न। एक चीज ध्यान रखनी है कि दोनों में कभी चेंज मत करो कि ऊपर भी चेंज कर दो नीचे सूत्र लगा दो वो सवाल घुमाओ मत सवाल है ऊपर या तो ऊपर लगा दो सूत्र या नीचे लगा दो दोनों तो किसी लगा दो। सब पहली बात देखो साइन थीटा एक मान भी है और साइन थीटा एक मान भी है दोनों में साइन थीटा है आपको बाहर लेना है एक साइन की यहाँ घात 1 है और यहाँ 3 है तो कॉमन किसे है छोटी घात कॉमन है तो साइन थीटा बाहर ले लो साइन थीटा बाहर ले इस साइन को इस साइन में भाग दियो जरा आयो 1 और इस साइन को एक में भाग दियो जड़ आयो 2 साइन की 3 घात ही देखिए मुंह 1 घात बाहर आप निकाल दी तो दार रहेगी 2 घात पांच बता दिए देखो उपेनिष्ठ लेना है साइन की 1 घात दोनों 3 1 तो छोटी घात बाहर लेनी 1 घात बाहर ली साइन को साइन में भाग दियो और 1 लियो साइन बाहर निकल वो एक मान 1 साइन निकले तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 नीचे भी कॉमन लेवा तो नीचे आएगा कोस क्यों कोस एक मान भी एक मान कोस की 1 घात है तो छोटी घात बाहर ले ली कोस तो इको 1 मान भाग दियो तो 2 रहेगा कोस की घात 3 है बिग माइनस 3 में 1 घात बाहर निकाल ली कोस की तो 2 घात हमारी रहेगी और कोस को कोस में भाग दियो एक बार। अब देखो या तो थे सूत्र लगा दियो साइन स्क्वायर को और या लगा दियो कोस स्क्वायर को जो अच्छा लगे वो सूत्र लगा सको थे दोनों तरीका बता दो धनों आगे कि वो सूत्र लगा वजह क्या उत्तर आए लिखी जगह क्या सूत्र है। एक बार अपन लगाओ सूत्र साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा को मान सर्व समीकरण निकालना चाहो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा वो सूत्र है तो अट अपन लिखा देखो साइन बटा कोस टेन हुए एक मतलब टेन उत्तर तो आएगा अन हटाना है एन ढाने की लाइटा तो दी की ढाने तक पहुंचना तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर की जगह वो मान लिखते हो तो कोष्टक लगाओ 2 मान बड़ा है और मान तो 1 माइनस कोस स्क्वायर तो सीधा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोष्टक बंद और मतलब कोष्टक बंद नीचे की को चेंज करो अगर आप ऊपर चेंज कर रहे हो तो नीचे चेंज मत करो कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब इन हल करा तो देखो साइन थीटा 1 माइनस 2 ने 1 को गुणा करा यानी कोई भी संख्या बाहर है और आगे कोष्टक लागेड़ो है तो 2 ने गुणा करो तो 2 ने 1 को गुणा करा जरा 2 माइनस और माइनस गुणा यो प्लस तो अटली गुणा प्लस यानी पहले 2 ने 1 गुणा करा 2 या माइनस 2 लिख दिया फिर माइनस और माइनस गुणा यो प्लस और 2 ने कोस स्क्वायर थीटा करा 2 कोस स्क्वायर थीटा बटम की चेंज करो बटम ऐसे रहने दो कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो कई बार भूल जाओ थे कि माइनस माइनस गुणा करे कहीं प्लस तो एक बताऊं अगर समान चिन्ह आ जावे आठ बता दो समान चिन्ह की आवे कि प्लस और प्लस में गुणा करना है अठी प्लस तो समझ लो समान चिन्ह प्लस हुई समान चिन्ह काई हुई प्लस हुई माइनस और माइनस ये दोनों भी समान है एक साथ चिन्ह है तो प्लस ही आए समान चिन्ह गुणा कराना प्लस आई तो बाकी माइनस आई असमान चिन्ह माइनस प्लस प्लस माइनस गुणा कराना। अब देखो अन चलो अपना मिशन पर साइन थीटा अब देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का है अन आप पहले लिख दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा अब 1 प्लस का और 2 माइनस का 1 को 2 घटाओ अब आप कहेंगे कि अपन कोई नॉर्मली पूछे ना 1 को 2 जाओ कितना बचा है 5 और 10 जाओ कितना बचा है जाओ ही बोले जाओ था ये माइनस में बचा है आज छोटा था अपन पूछ जने के दे कि कौन जावे क्यों मान आ रही है ध्यान रहे छोटा तरीका में बताया रे कि 10 में 5 जाओ 5 बचे लेकिन मैं यहां पूछ रहे 5 और 10 जाओ कितना बचा है ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ अपन ध्यान रखना 1 मुंह 2 1 माइनस 2 को मान लो तो माइनस 1 ये तो हुई माइनस 1 और बटा कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो देखो अब देखो ऊपर और नीचे सेम संख्या है तो सेम संख्या कट गई तो काय रियो साइन थीटा बटा कोस थीटा रियो
साइन थीटा बटा कोस थीटा, और साइन बटा कोस को मान है टेन थीटा। और लिख दो, जब भी सूत्र यूज कर रहे हो और लिख दो तो साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होगा टेन थीटा। ये उत्तर आ गया अपने, तो आर एच एस और आएगा अपना उत्तर टेन थीटा। तो ये हो गया अपना साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस, दोनों टेन थीटा आ गए, उत्तर सिद्ध हो गया। तो ये इसमें आपको डरना नहीं है, जहां क्यूब आए वहां आपको टेंशन नहीं लेनी, आराम से ठंडे दिमाग से देखो। परीक्षा के मायने कहीं नहीं लग रहा कि माहौल रहे एकदम शांत, और भी माहौल के मायने अपन सवाल दिमाग कॉन्सेंट्रेट करना, डरनो को नहीं, डर का तो पार कौन पड़ ली। सवाल थंग मेहनत करी, मेहनत कभी बेकार कौन जावे बेटे, 3 बार मिलो थे 4 बार मिलो सवाल ने, रटो मत, समझने की कोशिश करो। तो अपने आप जी परीक्षा बैठो कॉन्फिडेंस आई है, पेपर पढ़ो थे जीव सो वही पढ़ेड़ो वो सवाल भी पढ़ेड़ो। तो ये सवाल करना है बहुत इजी तरीका में बताओ। एक सवाल और बताओ, एक तो 5 सवाल महत्वपूर्ण 5 सवाल है जी। अब देखो अपन सवाल लेवा नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन। देखो एक मायने बोर्ड में ये बोलो बोर्ड को पेपर बहुत हार्ड आवे, बहुत टफ आवे, बहुत टफ कोना पेपर मीडियम भी हुए, कई सवाल अगला जगह इजी हुई है, बहुत इजी हुए, और कई बार थोड़ा सा लेंदी सवाल भी हुए। तो एक माइंड ये बनवा कि हमेशा साइन थीटा का जगह प्रश्न वाली का लंबा सवाल बे आई, बाकी जरूरी को नहीं, अच्छा सवाल है बे अपन पढ़ना है। तो जगह मैं बोर्ड में आया सवाल भी साइड पे कवर करवा रहा हूँ, तो बी का माइंड भी वो सवाल देखो अच्छा सवाल है, दोनों साइड हल करनी पड़ी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अपन ध्यान बट्टा में मतलब अपन कवर करनी पड़ी, हल करना पड़ी, उत्तर दुनिया को बराबर करना पड़ी। अपन चला लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में देखो कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए। अब देखो कोसेक और साइन एक दूसरे का व्युत्क्रम है, साइन को उल्टो है कोसेक, कोसेक को उल्टो है साइन, तो आप या तो साइन कोसेक चेंज कर दो वो सूत्र, यानी हम या तो इसकी जगह सूत्र लगा सकते हैं और या फिर साइन की जगह लगा दो, दोनों नहीं लगाने, दोनों लगाओगे तो फिर वही घूमता रहेगा सवाल। तो यहां लगा देंगे कोसेक ए का और यहां लगा देंगे सेक का, तो दोनों का सूत्र क्या होता है, तो जब भी आप सूत्र लिख रहे हो यहां लिख दो कोसेक ए, कोसेक ए का सूत्र होगा 1 साइन ए, फिर सेक का सूत्र लिख रहे हैं, सेक का सूत्र हुई 1 कोस ए। अब कहते एक कटू आया तो ऐसा बनाया है, अपन याद करना पड़े। देखो कई गणित में कई चीजें हमारे समझ में की, कई सूत्र है जगह अपन दिमाग में बिठाना पड़े, बेटे सवाल हल करता है दिमाग में सूत्र आ जाना चीज है, तो ये सूत्र था ना याद करना है। अब देखो कोसेक ए की जगह वो सूत्र लिख दो 1 साइन ए और माइनस साइन ए, वो सूत्र लगा दिया। सेक की जगह वो सूत्र है, इन दोनों को लगाना है, सेक की जगह लिख दो 1 कोस ए और माइनस कोस ए। अब देखो ठीक है नीचे की तो आप 1 मान लो, या लिखवा कोई जरूरत भी कोई, लघुत्तम ले लो, साइन शॉर्ट तरीको बताऊं साइन ए, ठीक है नीचे कोई संख्या, हर में कोई संख्या नहीं हुई, पहले तो साइन को साइन में भाग दो एक बार, 1 ने 1 गुणा कर 1, अब एक नीचे संख्या कोई नहीं तो लघुत्तम ने सीधी गुणा कर दो, साइन ने साइन में गुणा कर दो, तो साइन स्क्वायर ए, लघुत्तम लियो साइन, साइन को साइन में भाग दो एक बार, 1 ने 1 गुणा कर 1, तो नीचे की संख्या कोई नहीं तो साइन ने साइन गुणा करे साइन स्क्वायर ए, और अर्थ देखो कोस ए, कोस को भाग कोस में दियो एक बार, 1 ने 1 गुणा करे 1, यानी जब नीचे से संख्या वाले बी को भाग लघुत्तम में देना है, जो आपके यहाँ हर में संख्या उसका लघुत्तम में भाग देना, जो आपका उत्तर है उसको ऊपर वाली संख्या अंश से गुणा करना है। यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है तो आप सीधा गुणा कर दो, कोस को कोस से गुणा कर दो, कोस स्क्वायर ए, और आपको पता है ये दोनों सूत्र है, ये दोनों एक सर्व समीकरण है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, दोनों सूत्र निकले रहा है। तो अर्थ लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जी कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर हो जी साइन स्क्वायर ए। ये सर्व समीकरण बनेगा दोनों सूत्र, तो ये दोनों सूत्र लगा दो की जगह, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह आपको सूत्र लिखना है कोस स्क्वायर ए बटा साइन ए। अब देखो दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई साइन लगा हुआ नहीं है, तो आपको क्या करना है गुणा लगाना है, यानी धन में कोई अगर कोई दो कोष्ठक बीच चिन्ह नहीं है तो समझ लो गुणा है। कोस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर, देखो सूत्र लिख रहा है एकदम सीधो समझ में आज सूत्र लिखता है, पर को पीछे कई जगह में हाँ सूत्र तो आ रहा है। अब गुणा में तो काट सको, देखो नीचे कोस ए एक बार है
तो cos a और की घात काट दो, तो ये मतलब ऊपर cos a बच गो, sin a 2 बार sin है तो घात काट दो, तो ऊपर बचगा, नीचे की कौन बचे, ऊपर है cos a और sin a, ये हो गया अपने लेफ्ट हैंड साइड। cos a और sin a बस को घात काटे ना, देखियो ध्यान सही, एक कौन काटने cos a 2 बार है तो एक क्यों काट को, एक cos a रे को 2 घात काट दी, और sin a 2 बार है तो एक sin a दोनों ऊपर और नीचे की संख्या आप काट सका, नीचे की संख्या कौन काटना है, तो नहीं तो गुणा होगी नीचे की संख्या। तो अब वो हुआ अपना लेफ्ट हैंड साइड, अब अपन चला राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड देखो, 1 प्लस टेन ए प्लस कोट ए, इन पे ये लिख दो, एक भाग लिखता है, यानी कोई भी बटा संख्या बिन सूत्र लगे रहे होते तो इन्हें तो सब बढ़िया तरीका है, भाग लगा कोष्टक में लिख दो, टेन ए प्लस कोट ए, और कोष्टक बंद। अब दोनों का सूत्र लगा दो, टेन का कोट का, और लिख दो कहीं सूत्र, जो भी आप सूत्र लगा रहे हो वो यहां लिख दो। टेन का सूत्र होगा साइन ए बटा कोस ए, और कोट का होगा कोस ए बटा साइन ए। ये दोनों सूत्र आपको यहां रखने, ये भाग वाला आपको ऐसे रखना है, तो एक भाग टेन ए को सूत्र देखो है साइन ए बटा कोस ए, साइन ए बटा कोस ए, और कोट ए को सूत्र है कोस ए बटा साइन ए, कोस ए बटा साइन ए। अब क्या करना, लघुत्तम लेना आपको। अब लघुत्तम देखो, आपको लघुत्तम लेना है, तो नीचे 8 है कोस, 8 है साइन, तो लिख दो कोस ए और साइन ए दोनों गुणा लगाओ, या छोटा डॉट लगाओ, या कोस ए साइन लिखो तो भी नहीं चिन्ह है, वो मतलब गुणा को चिन्ह है। कोस को भाग देना है, इस कोस का इन दोनों में भाग देना है, कोस को कोस में भाग देना, साइन बच गो, साइन गुणा करे जा रहा है साइन स्क्वायर ए, और साइन को अब दोनों भाग दियो, साइन कट को साइन कोस रहेगो, कोस में कोस गुणा करे जाना है कोस स्क्वायर ए। अब देखो असर्व समीका अपन कटी देखी अपन लागे, हाँ सर्व समीका कटी देखी, अगर याद करता है और समझ में आ जाएगी, हाँ देखते हैं कि सर्व समीका लाग रही है, तो 8 लगा दो, सर्व समीका कहीं लगाई, हर चीज लिखो करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और एक मान है 1, एक मान ऊपर को वो एक सर्व समीका लागी, तो 1 भाग 1 बटा कोस ए साइन ए। अब देखो 1 गुणा बदले जरा कहीं याद रहे, समझ लो मतलब अंश हर और हर अंश बन जावे, भाग का आगे जगह भिन्न है, अंश हर हो जावे और हर अंश हो जावे, तो ऊपर तो गया अपना कोस ए साइन ए और बट्टा वाई को 1। अब 1 को 1 मतलब 1 तो गुणा करता है, सेम संख्या रही, तो आप उत्तर वो काट लो चाहे नहीं काटो, कोस ए और साइन ए। अब देखो एक मान भी कहे हैं आपने कोस ए साइन ए, इसमें ये आया था कोस ए साइन ए, और इसमें भी उत्तर ये आया कोस ए साइन ए, इसका मतलब दोनों उत्तर बराबर हो गए, इसका मतलब अपना क्वेश्चन सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिख दो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS बराबर इक्वल टू मतलब बराबर होगा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, LHS बराबर RHS। तो थाके लिए 5 त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण सवाल जगह परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण है। और सुखदेव चौधरी एक बच्चों है जो हमेशा क्लास देखे हमारी, बहुत धन्यवाद कि वो मतलब वो कमेंट भी करे कि भाई कोई चीज बतानी है, सजेस्ट करे कि भाई ये पर्सनालिटी बताओ, तो सुखदेव चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तान भी बताओ बात तक क्लास पहुंचाओ कि आप पर्सनालिटी 4 नंबर की, अगर आप 5 सवालों में अगर 4 सवाल आई, 4 नंबर का सवाल आएगा तो गलत कौन है। और हाल भी थे हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब तो कर दो, साइड में लिखे तो सदस्यता ले, हिंदी में है अगर यूट्यूब नहीं तो सब्सक्राइब भी पर बटन दबा दो, साइड में बेल आइकन है घंटी मांडेडी है, घंटी पर क्लिक करो, जाना लिखे है ऑल ऊपर भी पर करते जब भी कोई नयो वीडियो में डालू तो थाने नोटिफिकेशन जावे, तो थाने ध्यान पड़ जावे कि भाई अपन को वीडियो देखना है। और उम्मीद है कि आप सब बढ़िया तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, और हाल भी नहीं जाएगा तो जाग जाओ, अब सुरा अब टाइम बहुत कम है और पढ़ना ही पड़सी, पढ़ोला तो आगे बहुत अच्छो भविष्य बना लो, आगे के लिए तैयार हो रहे तो मजाक में अब समय को निकालना है, अच्छा पढ़ो और
क्लासा नियमित ले और तैयारी करो। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।